नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम अर्नस्ट युंगर के एक बहुत ही अहम काम पर बात कर रहे हैं, द फॉरेस्ट पैसेज। हाँ, ये एक दार्शनिक निबंध है और ये आज़ादी मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिरोध के सवालों को देखता है। और आज हम युंगर के विचारों के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन पर गौर करेंगे, खासकर वो फॉरेस्ट रेबल यानी वन विद्रोही वाली बात। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जहाँ इतने दबाव हैं, कोई अपनी आज़ादी कैसे बनाए रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो युंगर एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहाँ बड़े बहुत शक्तिशाली राज्य हैं। सही। और टेक्नोलॉजी का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। और जो पारंपरिक संस्थाएं थीं, जैसे परिवार या धर्म, वो भी क्या कहते हैं, कमजोर पड़ रही हैं। हाँ, तो ये सब मिलकर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाते हैं। युंगर इसका एक उदाहरण भी देते हैं, वो धोखाधड़ी वाले चुनावों का। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो कहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ नाम के लिए होते हैं, दिखाने के लिए कि देखो जनता साथ है। असल में इनका मकसद होता है लोगों की राय को कंट्रोल करना, एक तरह की नकली सहमति बनाना। तो चुनाव का पर्चा भी एक तरह की प्रश्नावली बन जाता है, जिसके जवाब सोच समझ कर देने होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसके नतीजे हो सकते हैं। और ये नियंत्रण सिर्फ चुनावों तक नहीं है, वो बायोपॉलिटिक्स और निगरानी की भी बात करते हैं। हाँ, मतलब राज्य आपकी निजी जिंदगी में घुस रहा है, अक्सर भलाई के नाम पर, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए। सही कहा। और युंगर इस बात से भी सावधान करते हैं कि डॉक्टरों से मिली जानकारी, मतलब मरीजों की गोपनीयता, वो खतरे में पड़ सकती है। फाइलों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये तो काफी डरावनी तस्वीर है। हाँ, और इसी माहौल के जवाब में युंगर वो फॉरेस्ट पैसेज और फॉरेस्ट रेबल का विचार लाते हैं। फॉरेस्ट पैसेज, ये सुनने में तो लगता है जैसे कहीं भाग जाना जंगल में। क्या यही मतलब है? नहीं, जरूरी नहीं। ये असल में एक तरह की वापसी है, अपनी स्वतंत्रता के साथ दोबारा जुड़ना, एक बुनियादी आदिम स्तर पर। खासकर तब जब आसपास सब एक सामूहिक गुलामी सी स्थिति में हो। हाँ बिल्कुल। और ये किसी बाहरी संस्था पर निर्भर नहीं है, ये व्यक्ति की अपनी पहल है, एक अंदरूनी कदम। और फिर है फॉरेस्ट रेबल, वन विद्रोही। तो ये वो व्यक्ति है जो हार नहीं मानता। हाँ, वो व्यक्ति जिसे शायद व्यवस्था ने किनारे कर दिया है, अलग थलग महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो प्रतिरोध करने का फैसला करता है, चाहे लड़ाई कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। उसका मकसद उस बड़े राज्य लेवियथॉन को हराना नहीं है। नहीं, युंगर मानते हैं कि वो तो अपने ही बोझ से गिर जाएगा। फॉरेस्ट रेबल का लक्ष्य है खुद को बचाना, अपनी अंतरात्मा की सुनना। और शायद भविष्य के लिए आजादी के बीज बोना। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये जो नई स्वतंत्रता है, ये वो प्रभुत्व वाली उदारवादी सोच नहीं है। अच्छा, युंगर उसे क्या मानते थे? वो उसे थोड़ा भोलापन मानते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो आज के राज्य और तकनीकी ताकत का सामना करने के लिए काफी नहीं लगती। तो युंगर की स्वतंत्रता ज्यादा गहरी है, अस्तित्व से जुड़ी हुई। हाँ, ये तकनीक और एक रूपता के स्वचालन का विरोध करती है। ये डेविड बनाम गोलियत या विलियम टेल जैसे पुराने मिथकों से प्रेरणा लेती है। तो फिर असल में प्रतिरोध दिखता कैसा है? युंगर ने वो चुनावों में 98% हाँ और 2% नहीं वोटों का जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने किया था। वो मानते हैं कि ये 2% वोट बहादुर तो हैं, पर शायद व्यवस्था के अंदर ज्यादा असरदार ना हो, बल्कि शासकों के काम आ सकते हैं। हाँ, आजादी का भ्रम बनाए रखने के लिए और असंतुष्टों को पहचानने के लिए। युंगर कहते हैं कि ज्यादा प्रभावी प्रतिरोध शायद व्यवस्था के बाहर होता है। जैसे मान लीजिए किसी दीवार पे सिर्फ नहीं लिख देना, जिसका मतलब सब समझ जाएं। उन्होंने बर्लिन के एक युवा सोशल डेमोक्रेट का भी उदाहरण दिया था, जो नाजी पुलिस पर गोली चला देता है। ये तो बहुत ही हाँ, वो एक चरम उदाहरण है, लेकिन युंगर उसे किसी पार्टी लाइन के तहत नहीं देखते। वो उसे एक व्यक्ति का तात्कालिक अस्तित्वगत प्रतिरोध मानते हैं, जिसे वो पुरानी जर्मनिक स्वतंत्रता कहते हैं, जो नियमों से परे है। तो ये प्रतिरोध की ताकत आती कहाँ से है? युंगर के हिसाब से ये अक्सर उन चीजों से आती है जिन्हें तर्कवादी राज्य दबाना चाहता है, जैसे धार्मिक विश्वास, चर्च या दूसरी विश्वास प्रणालियां, जो मिथक और अतार्किक लगने वाली चीजों से जुड़ती हैं। हाँ, और साथ ही बहुत बुनियादी मानवीय चीजों से, अंतरात्मा, दोस्ती, प्यार। तो युंगर का फोकस व्यक्ति पर ज्यादा है कि सामूहिक मुक्ति शायद मुश्किल है, बस व्यक्ति ही बच सकता है? क्या ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? ये सवाल उठता है, पर वो ये भी कहते हैं कि एक अकेले व्यक्ति का काम भी बहुत अहम हो सकता है। जैसे वो थिएटर वाली मिसाल कि आग लगने पर एक शांत व्यक्ति भगदड़ रोक सकता है। बन सकते हैं।
अंत में व्यक्ति उस लेविथैन का सामना कर सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति ये जाने कि वो अमर है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, ये युंगर का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। सच्ची संप्रभुता अंदर से आती है, बाहरी दबावों के बावजूद। तो फॉरेस्ट पैसेज का असली मतलब है मौत के डर से पार पाना। हाँ, जब व्यक्ति अपनी इस भीतरी अविनाशी सत्ता को पहचान लेता है, तब वो बाहरी दुनिया के डर और नियंत्रण से सचमुच आजाद हो जाता है। तो युंगर हमें याद दिलाते हैं कि असली आजादी शायद व्यवस्था बदलने से ज्यादा अपने अंदर के डर को जीतने में है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी का नियंत्रण और भीड़ का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, क्या युंग की ये आवाज, ये आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिरोध की पुकार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।